हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, या हम ऐसे कुछ लाइफस्टाइल अपना करके मॉडिफाई करके हम हार्ट अटैक जैसी होने वाली जो घटना है उससे बच सकें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। कुछ पॉइंट शेयर करूंगी आप लोगों से कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल अपना करके हम हार्ट अटैक से बच सकें। सबसे पहला पॉइंट है डोंट स्मोक। स्मोकिंग नहीं करना है, इवन टोबैको, अल्कोहल, इन सब चीजों से बचना है। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये क्या करते हैं, आजकल के जो नए यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिगरेट पीते हैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, स्मोक करते हैं, टोबैको खाते हैं, साथ में अल्कोहल की भी हैबिट हो गई है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको को हमको अपने लाइफ से दूर करना है, क्योंकि हम जब स्मोक करते हैं वो हमारे हार्ट के नसों में जाकर के जम जाते हैं, क्योंकि हार्ट ही मेन ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। अगर हम हार्ट में ही हम उस धुआं को डालेंगे, स्मोकिंग को डालेंगे, टोबैको को डालेंगे, तो वो हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा। इसलिए हमको उसको दूर करना है। हमको हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहला पॉइंट अपनाना पड़ेगा कि स्मोकिंग दूर करें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको रिसर्च में ये पाया गया है कि 99.9% हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप इनको दूर रखिए। दूसरा पॉइंट है डेली 30 मिनट के लिए कम से कम आपको वॉकिंग या एक्सरसाइज करना है। अगर आप वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे क्या होता है आपका हार्ट अच्छे से पंप करता है और साथ में पूरे शरीर को अच्छे से ब्लड प्रोवाइड करता है। पूरा शरीर को प्रॉपर ब्लड प्रोवाइड होने की वजह से हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, फ्रेश फील कर सकते हैं, हेल्दी फील कर सकते हैं। एक्सरसाइज होने की वजह से आपका जो वेट भी रिड्यूस होता है, आप ओबेस नहीं होते, हेल्दी रहते हैं। तो डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, चलना है। चल सकते हो आप, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, इवन स्विमिंग भी एक प्रकार का एक्सरसाइज और एक्टिविटी है जिसको आपको करना है। ऐसे करने से आप हार्ट अटैक से होने वाली जो संभावना है हार्ट अटैक होने की, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ऐसे डाइट लीजिए जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी हो। हार्ट के लिए हेल्दी जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, जितने भी प्रकार के सिट्रस फ्रूट होते हैं वो ले सकते हैं। हेल्दी डाइट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसे डाइट्स को भी अवॉइड करना पड़ेगा जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन आपके हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि सॉल्ट की मात्रा कम कर दीजिए, नमक ज्यादा नहीं खाना है, तली हुई चीजें को अवॉइड करिए, रेड मीट नहीं खाना है। रेड मीट में सबसे ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा करके हार्ट के नसों को ब्लॉकेज कर सकता है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि चीज हो गया, जो बहुत ज्यादा ऑयली चीज हो गए, उन सब चीज को आपको अवॉइड करना है। हेल्दी डाइट खाना है जिससे आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। नेक्स्ट है आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है, हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है। आपको ओबेस नहीं होना है। आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 तक ही होना चाहिए। 25 से जो अधिक आता है बॉडी मास इंडेक्स, तो आप ओवरवेट में आते हैं। ओवरवेट होने की वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, बहुत जल्दी हो सकती हैं, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारा इंक्रीज हो जाता है वेट इंक्रीज होने की वजह से हार्ट वाली सारी प्रॉब्लम्स हमको दिखने लग जाती है। हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, हमें काम करने में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो ये सारी जो कंडीशन है हमारे वेट इंक्रीज होने की वजह से होती है। तो वेट को हमको रिड्यूस करके रखना चाहिए, इवन मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना चाहिए। नींद अच्छी तरीके से लेना चाहिए। नींद एक ऐसा मेडिसिन की तरह काम करता है हमारे शरीर में, जो हमारे पूरे बॉडी को हील करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है। आप अच्छे से नींद लेंगे तो आपकी 70 to 80% बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। तो एडल्ट होते हैं उनको 7 घंटा कम से कम सोना चाहिए नाइट में, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको 8 से 10 घंटा कम से कम नींद कंप्लीट करना चाहिए, जिससे उनके शरीर को ठीक होने में हेल्प हो। हमारे शरीर में जितने भी विकारें या फिर बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकेंगी। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना चाहिए। स्ट्रेस हर किसी के लाइफ
लाइफ में है, छोटे से छोटे लेके बड़े लोगों तक भी स्ट्रेस का इंक्रीमेंट होते जा रहा है, स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको स्ट्रेस जैसी चीजों को अपनी लाइफ से दूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस ही ऐसा कंडीशन है जो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जहां ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली आपका डायबिटिक मेलाइटस होगा और इवन आपके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सब ऑलरेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा स्ट्रेस लेवल को अपने से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको रेगुलर आपका हेल्थ का स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। हेल्थ का स्क्रीनिंग इन द सेंस आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, आपका शुगर लेवल मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। 18 साल के बाद आपको साल में कम से कम 2 बार ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करना चाहिए, स्क्रीनिंग करना चाहिए, जांचें कराते रहना चाहिए। नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच कराते रहना चाहिए। 9 साल और 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और हार्ट से रिलेटेड संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को कम से कम साल में 2 बार कोलेस्ट्रॉल लेवल जांचें कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, इन्फेक्शन होने से बचना चाहिए। कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो हमारे डायरेक्ट हार्ट में आ जाते हैं और हार्ट को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, जैसे कि गम्स के इन्फेक्शन। अगर आपके मुंह में गम्स में इन्फेक्शन है या तो कोई बहुत ज्यादा बीमारी है तो उसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। आपको गम्स के, आपके ओवरऑल माउथ के आपको अच्छे से क्लीनिंग और इन्फेक्शन फ्री टेक्निक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम इन्फेक्शन फ्री नहीं रखेंगे तो वो जल्दी से जल्दी हमारे हार्ट में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो हमको हमेशा अपना माउथ का, ओरल कैविटी का क्लीनिंग और फ्लशिंग वगैरह करते रहना चाहिए। तो आज हमने देखा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम हार्ट अटैक होने से बच सकते हैं, कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करके हो सकता है। थैंक यू so much for watching my this video.